और इस तरह से अगर आप अपने इमेज को अपलोड करना चाहते हैं कट कर करके, और इस तरह से आपका इमेज रेडी होकर आ जाता है, इसमें आप पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, इस तरीके से कंटिन्यू आप इसको अपलोड कर सकते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने बात किया था मूव टूल के बारे में, मार्को टूल के बारे में, लासो टूल के बारे में, क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में और क्रॉप टूल के बारे में, इन सभी के बारे में हमने बात कर लिया है। और अगर इन वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। अपने फोटोशॉप की क्लासेस में हम फोटोशॉप को पूरी तरह से कवर करने वाले हैं, तो कंटिन्यू हमारे जो वीडियोस हैं वो आते रहेंगे। तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप फोटोशॉप सीखना चाहते हैं तो अब हम बात करने वाले हैं इसमें, जैसे दोनों टूल के बारे में हमने बात कर लिया था, लेकिन जब आप सी प्रेस करेंगे और इसके साथ शिफ्ट के साथ जब आप सी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि स्लाइस टूल। और स्लाइस टूल के साथ इसमें दो टूल हैं, स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल। ये दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं स्लाइस टूल के अंदर। तो इन दोनों ऑप्शंस के बारे में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से यूज होते हैं, किस तरीके से काम होता है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे सी प्रेस करता हूँ तो मेरे पास स्लाइस टूल आ जाता है इस तरह से। ये स्लाइस टूल आ गया है, क्रॉप टूल के अंदर ही स्लाइस टूल होता है। कई बार यहीं पर ये शो करता है, इसमें राइट क्लिक करेंगे तो शो करेगा। अगर यहाँ आपके पास शो नहीं कर रहा है तो आप यहाँ से भी इसको शो करवा सकते हैं। इसमें आप जाएंगे, यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे और बाकी जो टूल आपके पास हिडन होंगे वो टूल यहाँ पास अवेलेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पास हम सेलेक्ट कर सकते हैं स्लाइस टूल को। स्लाइस टूल को सेलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं सिंपली, तो अभी देखेंगे कि हमने इतने एरिया को सिलेक्ट करके और जैसे ही छोड़ा है तो आप देखेंगे कि आपका जो इमेज है वो कई पार्ट में डिवाइड हो चुका है। जैसे कि यहाँ पास 1 लिख कर आ रहा है, इसके बाद इस जगह पर 2 लिख के आ रहा है, यहाँ पे 3, 4, 5 से एक पार्ट ये वाला हो गया पूरा, और दूसरा पार्ट ये वाला हो गया। यहाँ से ये जो लाइन है इसके इस पार का पार्ट, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला और पांचवा ये वाला। तो इस तरह से 5 भाग में इसने डिवाइड कर दिया है। अगर आप और भी डिवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम और क्लिक करेंगे और एक सिलेक्शन बनाएंगे और अब हमारी इमेज और भी ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अब ये डिवाइड हो गया तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि डिवाइड हो चुका है? यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी ये सिंगल लेयर में ही दिख रहा है। इसको हमें डिवाइड करने के लिए दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि आप यहाँ से या तो मार्को टूल से एक सिलेक्शन बनाएं, इस तरीके से कॉपी करें, इसके बाद कंट्रोल N प्रेस करें, इसके बाद क्रिएट करके और इसको आप सेव कर सकते हैं। इस तरीके से आप सेव कर सकते हैं। पहला ऑप्शन तो ये होता है। दूसरा ऑप्शन अपने पास ये आता है, जिस तरीके से हम करने वाले हैं इसी प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास स्लाइस टूल है। हम हमारे इमेज को कई टुकड़ों में डिवाइड करना चाहते हैं, इसलिए हमें स्लाइस टूल की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मैं इस इमेज को इस तरह से कट करके और सेव करना चाहता हूँ तो देखिए कैसे होता है। इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे स्लाइस टूल की हेल्प से, और मार्क करने के बाद फाइल में जाएंगे और फाइल में जाकर यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पास सेव फॉर वेब एजेंसी लिख कर आता है और हम इस पर क्लिक करते हैं। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप किस तरह से इसको सेव करना चाहते हैं, जब JPG में करना चाहते हैं, GIF में करना चाहते हैं, PNG में करना चाहते हैं। आप जिस फॉर्मेट में भी चाहते हैं इसको उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और इन ऑप्शंस पे आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्टिमाइज ही रहने देना है। इसके बाद जब आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि कहाँ आप सेव करना चाहते हैं। जिस जगह पर भी आप सेव करना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं डेस्कटॉप देता हूँ और यहाँ पे जब मैं सेव पर क्लिक करूँगा तो सभी के सभी फ़ोटोज़ कुछ ही सेकंडों में आपके पास सेव हो जाएंगे और ये इमेज का एक फ़ोल्डर बन गया है हमारे पास, और उस फोल्डर के अंदर सभी के सभी इमेज पेस्ट हो चुके हैं। अब इनको आप अलग अलग देख सकते हैं इस तरह से। मैं इसको डिलीट कर देता हूं एक बार। इसके बाद अगेन हम उस पर जाते हैं और अब हम देखेंगे कि स्लाइस टूल के अंदर ही हमारे पास एक और टूल आता है स्लाइस सेलेक्ट टूल। इस पर हम क्लिक करते हैं और ये वाला जो ऑप्शन है उसको हम अंडू कर देते हैं पहले। इस तरीके से हमारा जो पहले वाला स्लाइस था वो ख़त्म हो चुका है। स्लाइस सेलेक्ट टूल सेलेक्ट करके और हम अपने फ़ोटो के ऊपर क्लिक करते हैं तो अभी कोई काम नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं ये कुछ काम भी नहीं कर रहा और कोई पॉपअप बॉक्स भी नहीं दे रहा है, कोई एरर भी नहीं दे रहा है। अब हमें क्या करना होगा,
यहाँ पास डिवाइड का एक ऑप्शन आएगा आपके पास ऊपर के साइड में। यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पूछेगा कि आप किस तरह से अपने इमेज को डिवाइड करना चाहते हैं। इन दोनों जगह पर आप मार्कर लगा देंगे और उसके बाद आपके पास अभी 1 और 1 लिख कर आ रहा है। अगर आप इसको 2 करते हैं तो इस तरीके से 2 भाग में आपका डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से भी 2 करते हैं तो 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। अगर आप और ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नंबर दे सकते हैं कि आप 20 टुकड़ों में करना चाह रहे हैं या कितने टुकड़ों में करना चाह रहे हैं, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। जब हम वेबसाइट और एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हमें इस तरह से सेव करना पड़ता है इमेज को, जिसके लिए हमें स्लाइस की ज़रूरत पड़ती है। इसकी ज़रूरत हमें तब भी पड़ता है इंस्टाग्राम पे भी अगर इस तरह से अपने फ़ोटोज़ को अपलोड करना चाहते हैं, यानी कि 9 कट बोलते हैं इसको, और इस तरह से अगर आप अपने इमेज को अपलोड करना चाहते हैं कट कर करके, तो इसके लिए भी आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसके लिए अगर आप यूज करना चाहते हैं, आप इस इमेज को डालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने इमेज को 1 बाई 1 में क्रॉप कर लेंगे। यहाँ से मैं क्रॉप पर जाऊँगा और 1 बाई 1 ये करने के बाद आप इस तरीके से क्रॉप कर लेंगे। और क्रॉप करने के बाद इसको आप डिवाइड कर सकते हैं स्लाइस टूल की हेल्प से। इस वाले स्लाइस टूल का आप यूज करेंगे, एक बार इमेज पर आप क्लिक करेंगे और ये वाला ऑप्शन आपका अनहाइड हो जाएगा। और इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे 3x3 में आप डिवाइड कर सकते हैं। जब आप 3x3 करेंगे यहाँ पे ऊपर भी और नीचे भी, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से आपका नंबरिंग होकर और इमेज आ जाएगा। वो भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे हम इस पर ओके करते हैं और ओके करने के बाद फाइल में जाएंगे और एक्सपोर्ट कर देंगे इसको। इस पर हम सेव पर क्लिक करेंगे जेपीजी करके, और डेस्कटॉप पर ही हम सेव करना चाहते हैं इस इमेज फोल्डर के अंदर, तो सेव कर देंगे और कुछ ही सेकंड का समय लगता है और ये बहुत ही फास्ट तरीके से आपका काम हो जाएगा। और इस तरह से आपका इमेज रेडी होकर आ जाता है, इसमें आप पहले ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला इस तरीके से कंटिन्यू आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका स्लाइस टूल यूज होता है। स्लाइस टूल का जो शॉर्टकट होता है वो C होता है।